बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल फर्क की लास्ट एपिसोड के बारे में कि लास्ट एपिसोड में क्या क्या होगा, कैसे कमाल और इशक के बीच में तलाक हो पाएगी, दनियाल कैसे इशक की ज़िंदगी में आएगा। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस प्रेडिक्शन में हालात वाक़यात चेंज हो सकते हैं। एज़ल पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से इशक को इस घर से निकाला जा सके, क्योंकि वो इशक को इस घर में नहीं देख सकती। जिस दिन से ईसा इस घर में आई है तो उसी दिन से इसने अपने बाबा के साथ जो है उसे रिजेक्ट कर दिया और उसके साथ एक नफरत उसके दिल में पैदा हो गई है कि भाई ये हम मेरी माँ नहीं बन सकती। ये थर्ड क्लास की जो है वो लड़की है, वो अपने बराबर की किसी को माँ बनाना चाहती, बल्कि वो किसी को भी नहीं बनाना चाहती। वो चाहती है कि भाई इस घर में जो है मैं रहूँ और मेरे पापा की जो दौलत है कोई भी ना लेकर जाए। इस वजह से वो अपनी खाला को लेकर आती है। जैसे खाला अंदर आती है तो वो पहले दिन से ही खाला को भड़काना शुरू कर देती है। उसे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए मेरी माँ की जगह पर ईसा नहीं आनी चाहिए और जब तक तुम इस घर में हो तो हमें जो है हर सूरत में ईसा को इस घर से निकालना चाहिए। ईसा की ये खूब इंसल्ट भी करते हैं, ईसा को बातें भी सुनाते हैं और उसके ऊपर तंज भी करते हैं। इसे कहते हैं कि भाई तू जो है कभी भी इस मकाम तक या इस लेवल तक नहीं पहुँच सकती, चाहे तू जितनी भी कोशिश कर। तुम्हें जो है अपनी औकात जो है वो याद आनी चाहिए, तुम्हें अपना बैकअप जो है वो याद रखना चाहिए। तो ईसा बेचारी चुपचाप ये बातें सुन रही है। देखें कि वो एक इंसान कब तक इतनी बातें बर्दाश्त कर सकता है, जब तक उसके जो दिल में होगी वो बातें बर्दाश्त करती रहेगी, लेकिन ऐसा अपने आप को इस दलदल से निकालने की कोशिश करेगी। इसका जमशेद के साथ जो है वो कोई भी कंटेक्ट नहीं है, लेकिन एज़ल जो है वो इसक के मोबाइल से जमशेद का नंबर निकाल चुकी है और उससे जब भी मौका मिलता है वो इसक का मोबाइल उठाती है। उसके मोबाइल से फ़ौरन जो है वो जमशेद को मैसेज या कॉल कर देती है। जब जमशेद को मैसेज व कॉल कर दिए तो उसी वक्त जमशेद तो उसे कॉल करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो तो इस वजह से डरा हुआ है कि भाई मैं इससे जितना हो सके दूर हो जाऊं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईसा की जो ज़िंदगी है वो ख़राब हो। इस वजह से वो ईसा से दूर हो चुका है, लेकिन बार बार वो कॉल कर रहा है तो कमाल को जो है वो शक हो चुका है कि भाई यार ये मुझे झूठ बोलती है, मुझे कहती है कि भाई मेरा जो उसके साथ ताल्लुक़ नहीं है। अगर इसके साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है तो ये कॉल जो मैसेज किस वजह से आ रहे हैं। कमाल इस वजह से अपसेट है और वो भी जो अपना ज़्यादातर वक्त है वो ऑफिस में गुजारता है, सारा दिन सारी रात जो ऑफिस में रहता है। एक इंसान जब ईसा उसके साथ ठीक है, उसके साथ मुखलिसी से उससे चाहती है तो कमाल को शक उसके ऊपर नहीं करना चाहिए। तो वो चाहिए कि उसके ऊपर जो है यकीन करके बैठे और उसी के बारे में सोचे। ऐसा ना हो कि वो अपनी जो है बेटी की बातें आकर सुने, उसके ऊपर जो आकर उसे बातें उसे कहे, तो वो सारी जो ईसा के दिल में जो है वो नफ़रत कमाल के लिए पैदा हो जाएगी। ईसा का जो एक्सीडेंट है जब उससे हुआ है तो उस दिन से जो डॉक्टर हजरात होंगे वो इन्हें खुशखबरी सुना देंगे कि बहुत जल्द जो है ईसा जो है माँ बनने वाली है और कमाल को कहेंगे कि तुम बच्चे के जो बाप बनने वाले हो। तो एज़ल वाले ये बातें सारी सुनेंगे तो उनके जो दिल में होगी वो मज़ीद जो है वो नफ़रत पैदा हो जाएगी कि भाई अब भी हमें बच्चे आने से पहले हमें ईसा को इस घर से निकालना चाहिए। अगर बच्चा आ गया तो उसके बाद जो है कभी भी कमाल जो है ईसा को इस घर से नहीं निकाल पाएगा। तो ये ईसा के बच्चे को नुकसान पहुँचाने की भी कोशिश करेंगे। ईसा और दनियाल का जब से एक मिलाप हुआ, अभी ईसा को इस बात का तो नहीं पता कि दनियाल जो है वो जमशेद का दोस्त है और एक दूसरे को ये शुरू से जानते हैं। जब इनका आमना सामना होता है तो उसके बाद जो है दनियाल की कशिश जो होगी वो ईसा के दिल में उतर जाएगी। ईसा को बार बार जो है दनियाल के बारे में उसके जहन में ख्याल आएंगे कि यार भाई लड़का बहुत अच्छा है और मुझे इसके साथ जो है एक दफ़ा मुलाकात करनी चाहिए। तो इन दोनों का जब जो है आमना सामना होगा फिर किसी जगह पर मुलाकात करेंगे तो ईसा जो होगी इसे नंबर भी दे देगी या दनियाल इसे अपना नंबर दे देगा। तो इस तरीके से इनका जो एक कंटेक्ट होगा वो बढ़ जाएगा। जब इनका आपस में कंटेक्ट बढ़ेगा दनियाल इसे ऑफ़र करेगा किसी जगह पर मुलाकात के लिए, ये जाएगी उसके साथ मुलाकात करेगी, बड़ी बन थन कर जाएगी। यहाँ पर ईसा बहुत बड़ी गलती कर रही है कि उसे कभी भी ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। उसे कमाल के यकीन को चलो ठीक है कमाल इसके साथ बुरा है, इसके साथ जो है वो ठीक नहीं है, इसके ऊपर शक कर रहा है, लेकिन कमाल को इसे धोखा नहीं देकर जाना चाहिए। ये उसे धोखा देकर जाती है। अब दनियाल के साथ मुलाकात करती है। जब दनियाल के साथ मुलाकात करती है, खाने की टेबल पे
बैठे होते हैं। तो दनियाल वहाँ पर इसके साथ जो है वो तंज भी करता है, इसको मज़ीद जो है कमाल के लिए नफ़रत पैदा करने की कोशिश करता है। उससे कहते हैं कि भाई देखो कि तुम जो है एक बूढ़े इंसान के साथ, जो बूढ़े मर्द के साथ जो है शादी करके बैठी हो, जिसके पास दौलत के अलावा कुछ भी नहीं है, तुम एक यंग लड़की हो, तुम्हें तो प्यार चाहिए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भाई आप किसी जो है अच्छे लड़के के साथ शादी करें। वहाँ पर इसे अंगूठी जब गिफ्ट करता है तो इसे ऑफ़र भी देता है कि भाई तुम जो है अब मेरे बारे में सोच सकती हो, अगर तुम्हारा जो माइंड है तो मेरे साथ तुम शादी कर सकती हो। तो वहाँ पर ईर्षा उठकर चली जाती है, लेकिन जब घर जाती है तो उसके जहन में दनियाल के लिए अजीब तरह के ख्यालात आना शुरू हो चुके हैं। पल पल जो है दनियाल की जब ये बातें सताएंगी, उसके जहन में जो है दनियाल के ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगी कि मैं जो है शादी कमाल के साथ कर चुकी हूँ, सोचती जमशेद के बारे में हूँ और घूमती फिरती जो है वो दनियाल के साथ हूँ। देखेंगे जहाँ पर जो है इसका एक बड़े तरीके से जवाब अपने आप को देती है। इसकी बहुत बड़ी गलती है कि इसे कभी भी जो है दनियाल के साथ इस तरह उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए, और ये दनियाल के साथ इतनी आगे बढ़ जाएगी कि ये कमाल वालों को जो है वो बिल्कुल झूठ बोल कर जाएगी। कमाल इसको मना भी करेगा लेकिन ये इसकी बातों पर यकीन नहीं करेगी और खुलेआम जो है वो दनियाल के साथ घूमना शुरू कर देगी। और दनियाल जब इसे ऑफ़र करेगा कि तुम मेरे साथ शादी करना चाहती हो तो ये शादी के लिए भी तैयार हो जाएगी, और जब शादी के लिए तैयार होगी तो ये फिर कमाल को जो है वो घर पर टाइम नहीं देगी, उसके साथ जो है वो सही तरह बात तक नहीं करेगी। तो कमाल जो होगा वो भी अंदर से एक प्रेशर में आ जाएगा कि यार देखो कि मेरे साथ जो है इतनी जो है वो नफ़रत करना शुरू कर चुकी है। वो इसकी बातों को इसको पकड़ेगा भी सही तो इसे दरगुजर कर देगा, क्योंकि ईसा का जो वालिद होगा उसकी तो डेथ हो जाएगी। वो तो अब कुछ ही 2-3 एपिसोड के बाद जब वो घर आएगा और उसके बाद जब उसने नशा करना है दोबारा से, क्योंकि नशे के बगैर तो वो नहीं रह सकता, और जब दोबारा नशा करेगा तो उसके बाद इसकी मौत वाक़या हो जाएगी। जब इसकी मौत वाक़या होगी तो उसके बाद कमाल को जो है इसके ऊपर तरस आ जाएगा और इसके साथ ठीक रहने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके साथ नहीं रहेगी। जब दनियाल जो है अपनी जमशेद के साथ ये डिस्कस शेयर करेगा, उसके साथ बात करेगा कि भाई मैंने जो एक लड़की फंसा कर रखी हुई है जो मेरे साथ जो है बहुत मुखलिस है या मेरे साथ मोहब्बत करती है, तो जमशेद बड़ा खुश होगा। उससे पहले तो कहेगा कि भाई ख्याल करना, मोहब्बत जो है वो धोखा भी दे सकती है। लेकिन दनियाल और जमशेद के बीच में जब इनका ताल्लुक़ अच्छा है और जैसे ही दनियाल लेकर जाएगा जमशेद को ईसा के पास और ईसा से मुलाकात करवाने के लिए, तो उस वक्त जो है बड़ा कमाल का सीन होगा जब ईसा देखेगी सामने से दोनों आशिक इसके खड़े होंगे। तो उसके बाद इसके पास कोई ऐसा जवाब भी नहीं होगा, क्योंकि ईसा को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। ये जाएगी कमाल के पास ही जाएगी, कमाल को कभी भी छोड़कर ये नहीं जा सकती। कमाल ठीक है वो प्रेशर में चला जाएगा, वो सारा जो दिन होगा वो अपना ऑफिस में गुजारेगा, लेकिन फिर भी वो ईसा के साथ अपने आप को ठीक रखने की कोशिश कर रहा है कि चलो ठीक है भाई जितना हो सके मैं इसके साथ ठीक रहूँ। लेकिन जब ईसा को जब दनियाल धोखा देगा तो उसके बाद जो है इसे एहसास हो जाएगा कि यार मेरे साथ जो है वो कमाल ही ठीक था। फिर ये जाएगी कमाल के पास, उससे जो है वो माफ़ी मांगने की कोशिश करेगी कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझसे जो है बहुत बड़ी गलती हो गई। तो फिर इसे कमाल जो है वो माफ़ कर देगा। जमशेद और दनियाल हमेशा के लिए इसकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे, इसे छोड़ देंगे, क्योंकि देखेंगे एक इंसान जो होता है हो सकता है कि जहाँ पर एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि दनियाल इसकी ज़िंदगी में इस वजह से भी है कि ये कमाल की जो एक दौलत है इसको हड़प करना चाहता हो। कमाल और दनियाल के बीच में कुछ न कुछ ऐसा जो है आपस में इनकी बात हुई हो बिज़नेस के बारे में, जिसकी वजह से दनियाल कमाल से नफ़रत करता हो। तो उस वजह से वो उसकी जो दौलत है या उसके बिज़नेस को है वो नुकसान पहुँचाना चाहता हो, क्योंकि दनियाल जब ईसा के साथ रहेगा और उसके साथ वक्त गुजारेगा, ईसा दनियाल की तरफ खींची जाएगी तो कमाल को प्रेशर तो आएगा, एक तो ऊपर से इसका बिज़नेस का प्रेशर होगा, दूसरा ईसा का प्रेशर होगा और बेटी भी इसे प्रेशर देगी, तो वो तंग हो जाएगा और लाजमी तौर पर जो है अपने बिज़नेस को वक्त ज़्यादातर वो है नहीं दे पाएगा। ईसा को एहसास होना चाहिए और आप लोगों ने ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या ईसा को दनियाल के पास जाना चाहिए, जमशेद के पास जाना चाहिए या वो कमाल के पास जाना चाहिए। मैं तो 80% यही कहूँगा कि इसको चाहिए कि ये कमाल के पास जाए, क्योंकि कमाल का अंदाज़ करने का बाद और उसके बाद वो तरीके से ईसा को समझाता भी है और इसकी बातों को दरगुजर भी करता है। कोई भी ऐसी बड़ी बात होती है तो इसकी बात को जो है वो छोड़ देते हैं कि चलो ठीक है यार बच्ची है, आगे जाकर जो है वो कुछ ना कुछ सीख जाएगी या इन बातों को या गलतियों को जो है वो तस्लीम करना शुरू कर देगी। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने ये बताना कि लास्ट एपिसोड में क्या होना चाहिए, क्या कमाल और ईसा जो है फिर से एक साथ हो जाएं या ईसा को जो है वो जमशेद के पास जाना चाहिए। जमशेद ने भी इसके लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इससे जो है वो छोड़ कर चला तो गया, इसकी खातिर इसे छोड़ कर गया कि यार चलो ठीक है, अगर ईसा जो है यहाँ पर खुश
खुश रह सकती है कमाल के साथ, कमाल को शक इसके ऊपर ना हो, तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। इसक का बच्चा भी आने वाला है, एजल की जो एक मेहनत होगी, जो उसका जो एक उससे निकालने की जो कोशिश होगी वो ख़त्म हो जाएगी जब इसक का जहाँ पर जो है वो बच्चा आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।